मैं आज आप लोग को ना एक फिलर्स का सवाल कराता हूँ जो बेसिकली IBPS PO मेंस SBI PO मेंस के लिए रिलेवेंट है। ठीक है, तो मायरा hears violent and upsetting voice that nobody else can hear। मतलब मायरा को वायलेंट और अपसेटिंग वॉइस परसीव हो रहा है जो कि दूसरे को नहीं हो सकता, क्योंकि मायरा को मेंटल सिकनेस है जिसके कारण कि उसे ड्रीम में ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही है, तो जाहिर सी बात है किसी और को सुनाई नहीं देगी। सी स्ट्रगल्स विथ हाइजीन एंड, अब वो स्ट्रगल कर रही है हाइजीन से, मतलब वो अपने आप को अच्छे से साफ नहीं रख पा रही है, तो उसके बाद कुछ और भी नहीं कर पा रही होगी, तो एंड के बाद कोई ऐसा सेंटेंस आने वाला है जिसमें कि हमें ये पता चलेगा कि वो क्या और नहीं कर पा रही है। तो ऊपर दिया हुआ कुछ सेंटेंस है, ऊपर दिया हुआ कुछ दिया हुआ है, हम लोग उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला है वो अपने आप को साफ नहीं रख पा रही है, तो उसके साथ ये हो सकता है क्या, लैक्स द एबिलिटी टू अप्रिसिएट द बेनिफिट एंड रिस्क ऑफ रिसीविंग और रिफ्यूजिंग ट्रीटमेंट। उसके पास अपने आप को साफ नहीं रख पा रही है, और फिर दूसरा ये हो सकता है कि उसके पास इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो रिस्क और बेनिफिट को पहचान सके ट्रीटमेंट का, कि हाँ भाई ट्रीटमेंट कराएंगे तो अच्छे हो जाएंगे, नहीं तो फिर और ज़्यादा सिक हो जाएंगे। तो ये हो सकता है कि वो अपने आप को साफ नहीं रख पा रही है, और दूसरा ये काम नहीं कर पा रही है। और फिर ऑप्शन सेकंड क्या है, सर्व एंड परसिस्टेंट मेंटल इलनेस, ये नहीं हो सकता कभी भी। अ पब्लिक ट्रस्टी ओवरसी हर स्पेंडिंग, मतलब एक पब्लिक ट्रस्टी उसके स्पेंडिंग को देख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद फिर एक ऑप्शन क्या है, इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट सी नीड्स इंटेंसिव आउटरीच, ये भी कुछ सही नहीं लग रहा है पढ़ करके। उसके बाद फिर एक ऑप्शन है ये फर्स्ट वाला, हर रूममेट मैनेज इट ऑन हर बिहाफ सेल्फ, ये भी नहीं होगा। रिमेंबरिंग टू चेंज हर क्लॉथेथ, मतलब वो अपने आप को साफ नहीं रख पा रही है और उसे याद नहीं हो पा रहा है कि हम क्लॉथ को अपने बदलें। तो ये 5 और 4 में 2 ऑप्शन मुझे लग रहा है कि इन दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। अनेबल टू अचीव एम्प्लॉयमेंट, सी रिसीव अ पाल्ट्राई मंथली वेलफेयर पेमेंट दैट सी स्पेंड ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन रेंट। कोई एम्प्लॉयमेंट अचीव करने में सक्षम नहीं है जिसके कारण कि उसे बहुत ही मिनिमम वेज दिया जाता है, जो कि उसका सारा खर्च हो जाता है उसके बीमारी में ही, उसके रेंट में चला जाता है। फॉर दैट मायरा हैज एक्सेस टू अ लाइस्ट रिडन शेयर रूम इन अ प्राइवेट मार्केट बोर्डिंग होम वेयर फाइट्स ब्रेक आउट रेगुलरली, जिसके कारण कि उसे बहुत ही डर्ट रूम मिल गया जिसमें बहुत सारा लाइसेस वगैरह होगा स्किन पे, हेड पे, और बहुत ज़्यादा वायलेंट एरिया होगा कोई, क्योंकि पैसे हैं नहीं तो वैसे ही रूम मिलेंगे इसको। ओइंग टू सर्टेन सिम्टम ऑफ हर इलनेस, ड्यू टू सर्टेन सिम्टम ऑफ हर इलनेस इंक्लूडिंग profound disorganization of her speech and thought, Maria has been deemed incapable of managing her own money। मतलब कि उसके पास इनलेस बीमार तो हैं ही, और सही से बोल भी नहीं पाती है, सही से सोच भी नहीं पाती है, तो इसके कारण मारिया को इनकैपेबल कंसीडर किया गया कि वो इनकैपेबल है अपने मनी को मैनेज करने के लिए। तो यार मनी को मैनेज करने के लिए तो हो सकता है ऐसा कि मनी को मैनेज करने में इनकैपेबल है, तो उसे एक आदमी एलोकेट कर दिया गया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कोई खोजो, फिर हम लोग खोजते हैं एक ऑप्शन को। हाँ, तो अ पब्लिक ट्रस्टी ओवरसी हर स्पेंडिंग देखता है। ठीक है, अच्छी बात है, यही होगा यहाँ पे, ऑप्शन 6 ही होगा, क्योंकि वो खुद कैपेबल नहीं है, तो एक पब्लिक ट्रस्टी ये सब देख रहा है। ठीक है, सिमिलरली हर साइकेट्रिस्ट बिलीव्स, इसी प्रकार मतलब कि वो इनकैपेबल है तो उसका मनी मैनेजमेंट कोई और देख रहा है। सिमिलरली वो इनकैपेबल है तो फिर उसका कोई और चीज़ है जो कोई और देख रहा होगा। सिमिलरली इसी के लिए यूज हुआ है। सिमिलरली हर उसका जो सिमिलरली हर साइकेट्रिस्ट बिलीव सी
अब हम लोग खोजते हैं इसको कि क्या होगा। बिलीव रिमेम्बरिंग टू हर क्लॉथिंग, हाँ मतलब उसकी जो साइकियाट्रिस्ट है वो सोच रही है कि उसको अपना कपड़ा भी वो याद नहीं रख पा रही है कि कपड़ा चेंज किया कि नहीं चेंज किया। ठीक है, तो यहाँ पे यही आएगा फर्स्ट वाला, रिमेम्बरिंग टू चेंज हर क्लॉथ। हर साइकाट्रिस्ट बिलीव्स सी रिमेम्बरिंग टू चेंज हर क्लॉथ, सी इनकैपेबल ऑफ रिमेम्बरिंग टू चेंज हर क्लॉथ, यही आएगा यहाँ पे। तो मैं कह रहा था ना कि ऊपर वाले ऑप्शन में या तो 6 आएगा और नहीं तो 5 आएगा, तो 5 ही आएगा और 6 नीचे वाले में आ जाएगा। तो कुल मिला के इसमें यही कहना चाह रहा था, मारिया एक मेंटली सिक फीमेल है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है हाइजीन से, तो जिसके कारण कि वो हाइजीन से स्ट्रगल कर रही है एंड उसके पास इतना कैपेसिटी नहीं है, मेंटल कैपेबल नहीं है कि वो डिसाइड कर पाए कि ट्रीटमेंट का क्या बेनिफिट है और क्या रिस्क है। और वो गरीब भी है, उसके पास कोई मंथली रेगुलर इनकम भी नहीं है, तो जिसके कारण कि उसको कोई सही घर भी नहीं मिला है। और चूँकि बीमार है तो उसको थोड़ा बहुत जो भी पैसा मिलता है ट्रस्ट के तरफ से, कोई कहीं से कुछ देता होगा तो उसको भी मैनेज नहीं कर पाती, इसलिए उसे एक आदमी एलोकेट कर दिया गया कि तुम्हारे मनी को ये मैनेजमेंट करे। और उसका साइकाट्रिस्ट कहती है कि वो एक और भी इनकैपेबल है, अपने कपड़े लत्ते को भी याद नहीं रख पाती है कि मैंने इसको चेंज किए कि नहीं चेंज किए। ठीक है, अब बीइंग एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम हर फैमिली, अब फैमिली से अलग रहने के कारण हर फैमिली मारिया ट्रीटमेंट डिसीजन आर देयरफॉर मेड ऑन हर बिहाफ बाय एन अपॉइंटेड सब्स्टिट्यूट डिसीजन मेकर, मतलब उसका कोई फैमिली भी नहीं है तो उसके मारिया के तरफ से कोई दूसरा आदमी उसके ट्रीटमेंट का डिसीजन लेता है कि कैसे इसमें क्या करना है। अब यार मैं आपको कहना चाहता हूँ थैंक यू, और आप इसको देखो तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, 5, 6 और ये 4। थैंक यू। तो आप लोग इसको ध्यान से ज़रा एक बार पढ़ो।